प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरिता सिंह एक बार फिर आप लोगों को हिंदी बसंत के पाठ 6 पार नज़र के बारे में बताऊंगी। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस कहानी के कुछ भाग को पढ़ा था और उसकी व्याख्या किए थे, तो हम लोगों ने कहानी में पढ़ा था कि यह मंगल ग्रह की कहानी है, जिसमें एक छोटू नाम का लड़का रहता है, जिसका घर मंगल ग्रह पर ज़मीन के नीचे बसी कॉलोनी में रहता है और उसके पापा ज़मीन के ऊपर कार्य करते हैं। वहाँ आम आदमी नहीं जा सकता था, सिर्फ कुछ चुने हुए लोग ही जा सकते थे। एक दिन छोटू ने अपने पापा का सिक्योरिटी कार्ड ले लिया और ज़मीन के ऊपर जाने के लिए चल पड़ा। ज़मीन के ऊपर जाने के लिए एक सुरंगनुमा रास्ते का प्रयोग किया जाता था, जहाँ जगह जगह पर निरीक्षक यंत्र लगे थे, जिसकी जानकारी छोटू को नहीं थी। जैसे ही वो अंदर प्रवेश किया, निरीक्षक यंत्र द्वारा पता चल गया और सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और ले जाके उसके घर पहुंचा दिया। तब छोटू के पापा ने उसे समझाया कि तुम दोबारा ऐसी गलती न करना, ज़मीन के ऊपर के माहौल में तुम जी नहीं पाओगे। और तब छोटू ने कहा, तब आप कैसे वहाँ जाते हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं वहाँ जाने के लिए एक विशेष किस्म का स्पेस सूट पहनता हूँ, जिससे मुझे ऑक्सीजन मिलता है और मैं उससे सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से मैं बाहर की ठंड से भी अपने आप को बचा सकता हूँ। एक खास किस्म का मैं जूता पहनता हूँ और मैं उसके द्वारा चल सकता हूँ और चलने के लिए हमें प्रशिक्षण दी जाती है। तो ये था। आज हम इसके आगे की कहानी को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन के जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। तो यहाँ पर बेटा उष्णता का अर्थ होता है गर्मी। अक्षम का अर्थ होता है समर्थ। तो छोटू के पापा जब बताएं कि उस माहौल में जाने के लिए मैं एक विशेष किस्म का सूट पहनता हूँ, वहाँ चलने के लिए एक विशेष प्रकार का शूज पहनता हूँ, तो अब छोटू ये सब उनकी बातों को सुन रहा था। तब उनके पापा ने बताया कि एक समय ऐसा भी था कि जब हम मंगल ग्रह के ऊपर रहते थे, जो हमारे पूर्वज थे वह मंगल ग्रह के ऊपर रहते थे, बिना किसी यंत्र के, बिना किसी विशेष प्रकार के कपड़ों द्वारा वो ज़मीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे यहाँ का वातावरण में परिवर्तन आने लगा, क्योंकि हमारे धरती पर कई प्रकार के जीव रहा करते थे। लेकिन जब वातावरण में परिवर्तन आया तो ये एक के बाद एक मरने लगे। अब वो परिवर्तन क्या था? तो सूरज का परिवर्तन, क्योंकि सूरज से हमें गर्मी और रोशनी मिलती है और इन्हीं तत्वों से जीवों का क्या होता है? पोषण होता है। तो जैसे ही सूरज में परिवर्तन हुआ तो इनके बदले हुए रूप को, प्रकृति के बदले हुए रूप को पेड़ पौधे, पशु पक्षी और अन्य जीव इनका सामना नहीं कर पाए। केवल जो हमारे पूर्वज थे, जो मनुष्य थे, वही इन स्थिति का सामना कर पाए। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग ही इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं।
तो उसके बाद उन्होंने बताया कि अपनी तकनीकी, जब हमारे जो पूर्वज थे उस स्थिति का सामना कर लिया और अपने तकनीकी के आधार पर ज़मीन के नीचे क्या किए, अपना घर बना लिए और ज़मीन पर विभिन्न प्रकार के यंत्र लगा दिए, जिसके द्वारा हम सूर्य की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं और उन्हीं यंत्रों के द्वारा हम आज ज़मीन के नीचे क्या हो रहे हैं, जी रहे हैं। और यंत्र हमेशा चलता रहे, इसके लिए हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। तो इसके लिए मुझ जैसे कुछ चुने हुए लोग ही इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। तो छोटू ये सब ध्यान से सुन रहा था, उसकी माँ भी वहाँ पे थी। तो छोटू बोला, बड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी यही काम करूँगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। जब छोटू ने ये अपनी पापा की ये सब बातों को सुनता रहा ध्यान से, तो कहा और अपनी इच्छा जाहिर की, कहा कि पापा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, इन यंत्रों की देखभाल करूंगा। तो उसकी माँ ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही, लेकिन इसके लिए तुम्हें खूब पढ़ना होगा और माँ पापा की बातों को मानना होगा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता आ रहा है। तो ये सब बात होने के बाद अगले दिन छोटू के पापा अपने काम पर गए। तो देखा तो वहाँ पे क्या था, वातावरण कुछ बदला बदला सा आ रहा था। जब उनका काम ख़त्म हुआ तो जब वो घर वापस आ रहे थे तो देखा कि वहाँ का वातावरण क्या है, कुछ बदला बदला सा रहता है। तभी वहाँ का एक स्टाफ टीवी स्क्रीन पर दिखाने लगा कि जो कंप्यूटर का टीवी स्क्रीन होता है तो वहाँ पे एक बिंदु झलक रही थी। तो उन्होंने कहा कि इस बिंदु को देखिए, ये कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि यह अपने स्थान पर स्थिर नहीं है। यह हर समय कुछ कुछ घंटों में अपने स्थान को क्या किया है, बदलता रहा है। कंप्यूटर के अनुसार बता रहा है वो व्यक्ति कि कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ ही क्या है, बढ़ता ही चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है? छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह का अर्थ होता है बेटा शक। तो छोटू के पापा ने जब उस बिंदु को देखा तो कहा, ये कहीं अंतरिक्ष यान तो नहीं है? संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। उसके बाद और लोगों ने कहा कि शक तो हमें भी है, इस पर अब बराबर आप ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। छोटू के पापा अब सोचने लगे, क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इस तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें। उसके बाद छोटू के पापा कुछ सोचने लगे क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? और होगा भी तो कहाँ से आ रहा होगा? क्या सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा भी कहीं जीवों का अस्तित्व है? कहीं और पे जीव सृष्टि है? अगर होगा भी तो क्या इतनी वो आगे बढ़ चुका है कि वो हमारे ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजे? उसके बाद फिर वो कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए क्या है, यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा हो तो अगर हमारे पास आवश्यक मात्रा में ऊर्जा होता तो हम भी अब अंतरिक्ष यान और उपग्रहों बना सकते हैं।
उसके बाद कहते हैं काश, काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वो हमारी धरती की तरफ आता होगा तो हम इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।